दिल्ली विधानसभा चुनाव कवरेज के दौरान हम एक और नई विधानसभा में पहुंचे और इस विधानसभा का नाम है मालवीय नगर विधानसभा। यहां पे सोमनाथ भारती अभी आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं और ये लोग हैं इस बाजार का क्या नाम है सर? यूसुफ सराय मार्केट। यूसुफ सराय मार्केट इस बाजार का नाम है और ये मालवीय नगर विधानसभा है। सोमनाथ भारती यहाँ के एमएलए हैं। इनसे जानेंगे 5 साल में सोमनाथ भारती ने जो काम किए उनसे ये कितना संतुष्ट हैं और 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा उस समय इनके क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर, किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे और जो वर्तमान में एमएलए हैं उनके द्वारा कार्यों से कितने संतुष्ट हैं। तो सर आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनोज गर्ग है जी। तो गर्ग साहब ये बताइए, सोमनाथ भारती जी ने कैसा काम किए, जनता कितनी संतुष्ट है, आप स्वयं कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपने 5 वर्ष का कार्यकाल के बारे में पूछा जी। मैं आपको 12 साल के कार्यकाल के बारे में बताना चाहूँगा जी। 12 साल के कार्यकाल में सोमनाथ भारती जी 2013 से यहाँ के एमएलए हैं, 12 साल से। और 12 साल में इस यूसुफ सराय की आप बात करते हैं जी। यूसुफ सराय मंदिर वाली गली, ये लगभग 100 वर्ष पुराना गांव है जी। इस क्षेत्र में। शायद मुझे लोगों से अगर मैं पूछना शुरू करूं तो 1 रुपये का काम भी यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ काम कराए किसने? उससे पहले निगम पार्षद होते थे शैलेंद्र सिंह मोंटी जी। उनके द्वारा पार्कों में करे गए काम, सड़कें उनके द्वारा बनाई गई। उसके बाद भाजपा की निगम पार्षद थी राधिका फोगाट, उसके द्वारा काम किए गए पार्कों में। सांसद थी मीनाक्षी लेखी, उनके द्वारा पार्कों में लगाई गई जिम और इस प्रकार के अनेकों काम किए गए। आज इस क्षेत्र की सड़कों की हालत ये है कि यहाँ चलना दुर्भर है। अब मैं आपको अंदर की गली में भी दिखाना चाहूँगा कि वहाँ ये हाल है कि पानी कहाँ से आ रहा है। सीवर 24 घंटे भरे रहते हैं, पानी का हाल बेहाल है, पानी आता नहीं, आता है तो गंदा पानी आता है। जी जी जी। तो ये बड़ी विकट समस्या है। कहने को इस वार्ड का नाम है ग्रीन पार्क वार्ड, पॉश कॉलोनी में आता है, लेकिन इस पॉश कॉलोनी के अंदर सफजन इनक्लेव जो कि एक पॉश कॉलोनी मानी जाती है, वहाँ पर 2 घंटे सुबह पानी आता है, 2 घंटे शाम को पानी आता है। और जबकि सोमनाथ भारती इस वार्ड के, इस विधानसभा के एमएलए होने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे जी जी जी। और तब भी वो इस समस्या का निवारण नहीं कर पाए। अब समस्या का निवारण नहीं कर पाना ये एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ कि एक एमएलए रहे हुए व्यक्ति और जो जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी है वो इस समस्या का हल नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया, अगर काम ना करते तो 12 साल से एमएलए बनते क्यों? सोमनाथ भारती जी अपने काम पर नहीं जीते। एक जैसे कहते हैं कि एक हवा चली थी जी। कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है। जो अन्ना की हवा थी उस हवा के अंदर विपक्ष मजबूत नहीं था, चाहे वो भाजपा थी या कांग्रेस थी। मजबूत ना होने के कारण उसका फ़ायदा मिला केजरीवाल को। पहली बार कम सीटें आई। भाजपा और कांग्रेस अपने मैनेजमेंट को ठीक प्रकार से नहीं संभाल पाई, जिस कारण से केजरीवाल पहली बार, दूसरी बार सरकार में आ गए। और जो फ्री का लालच, बिजली पानी का लालच दिया गया लोगों को, फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटी गई, जिसको केजरीवाल जी आजकल रेवड़ियाँ कह रहे हैं, उस रेवड़ियों के कारण, केजरीवाल जी के कारण सोमनाथ भारती तीसरी बार भी यहाँ से एमएलए बनकर आ गए। और सोमनाथ भारती, इस लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी 6 महीने पहले, इस चुनाव के अंदर सोमनाथ भारती या 3 वार्ड है, ग्रीन पार्क वार्ड, हौसखास वार्ड, मालवीय नगर वार्ड। वो ग्रीन पार्क वार्ड से भी सोमनाथ भारती आ रहे हैं, हौसखास वार्ड से भी सोमनाथ भारती आ रहे हैं, सिर्फ मालवीय नगर वार्ड से जीते हैं जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अगर एक विधायक अपने क्षेत्र को भी नहीं जीत पाता, जब से सोमनाथ भारती इस विधानसभा से 5000 वोटों से हारे, तब से उनका रवैया, जिस क्षेत्र के लोगों ने उनको हराया, उनके काम ना करना, बदतमीजी करना कि भाई आप लोगों ने तो मुझे हरा दिया, मैं आपका काम नहीं करूँगा। जबकि आदमी को क्या करना चाहिए कि अगर कहीं से हारता है तो वहाँ ज़्यादा काम करना चाहिए कि हम इस बार इसको कवर करेंगे। पर सोमनाथ भारती का जो रवैया है वो उनकी हार का कारण बनेगा। इस बार पूरी दिल्ली में भाजपा जीत कर आ रही है। अब ये बताइए, आप कह रहे हैं इस बार दिल्ली में भाजपा आ रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी में पिछली बार केजरीवाल ने सरकार बना ली 3 बार में, लेकिन इस बार फिर वो कह रहे हैं कि 2100 रुपये
महिलाओं को दिए जाएंगे और एक संजीवनी योजना बुजुर्गों के ट्रीटमेंट के लिए चला रहे हैं वो, और पेंशन की योजना भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे तो फिर जीत जाएंगे, रेवड़ियाँ तो फिर दे रहे हैं वो। मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या था कि इन्होंने बिजली पानी फ्री दिया, जिसके कारण ये 2 बार जीत कर आ गए। ठीक है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हर महिला को 1,000 रुपया उनको पेंशन दी जाएगी। पंजाब के चुनाव में भी ये की गई। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, पंजाब तो दिया ही नहीं गया पंजाब में आज तक किसी को। दिल्ली में घोषणा की गई थी तो लोगों ने पूछा कब मिलेगी। उन्होंने बोला कि ये योजना आपको लोकसभा चुनाव के बाद सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर आ गया, साल चला गया। अब उसके बाद वो 1,000 रुपया लोगों को नहीं मिल पाया। तो जब 1,000 रुपया उन महिलाओं को नहीं मिल पाया तो 2,100 रुपये की योजनाओं पर महिला विश्वास क्यों करें? क्योंकि लोगों को मालूम है कि केजरीवाल का ये बनाया हुआ झूठ है। अब 2,100 रुपये की घोषणा की है, वो भी चुनाव के बाद मिलेगी। जैसा झूठ पिछली बार बोला था वही झूठ इस बार बोला जा रहा है कि 2,100 रुपये मिलेंगे आपको, पर चुनाव के बाद मिलेंगे। जनता झांसे में नहीं आएगी इस बार, जनता झांसे में आने वाली नहीं है। एक और मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक संजीवनी योजना घोषित की है। 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। केजरीवाल जी ने एक ऐसी योजना पहले भी लॉन्च की थी। उस योजना में कोई भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और अपना 3 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराइए, योजना थी। कुछ लोगों का इलाज हुआ फ्री, पर उन प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिल्ली सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया गया। उन हॉस्पिटल्स ने कह दिया कि पहले केजरीवाल जी मेरा बकाया पैसा दीजिए, पहला हिसाब कर दीजिए, अगली योजना तब लाइए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल केजरीवाल के कहने से फ्री योजना देने वाला नहीं है। और वो भी उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद। चुनाव के बाद का मतलब है जीत गए तो हम, और नहीं तो हम देने वाले तो वैसे भी नहीं है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव? तो आप पिछली बार भी कह रहे थे, आप भी और सब लोग भी कह रहे थे। मैंने अपनी बात कहा, मैं भाजपा से समर्थित एक व्यक्ति हूँ, पर लेकिन भाजपा की कुछ अपनी कमियाँ थी। हम अपने बातों को, उनकी कमियों को ठीक प्रकार से उजागर नहीं कर पाए, रख नहीं पाए, जिसके कारण केजरीवाल दोबारा आ गया और जनता ने उसको दोबारा चुन लिया। मिशन 2025 में क्या खास है जो भाजपा अपने लिए प्लान तैयार करे और केजरीवाल जाए और भाजपा आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने एक स्वच्छता का अभियान 2014 में चलाया था। मैं आज समझता हूँ कि जब हम हमारे बीच में बच्चे हमारे साथ गाड़ी में बैठे होते हैं तो टॉफ़ी खाकर या चिप्स खाकर पैकेट बाहर नहीं फेंकते, वो ध्यान रखते हैं। हम भी अगर कुछ फेंकना चाहते हैं तो नहीं फेंकते। मोदी जी द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं वो उस प्रकार लाई जाती हैं कि छोटे से छोटा बच्चा, जवान, बुजुर्ग, महिला, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं और मोदी जी को पता है कि उनको कैसे शामिल करना है। हम ये चाहते हैं कि ये योजनाएं फ्री फ्री फ्री, ये गलत योजना है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? तो इस बार लग रहा है आपको कि बदलाव है दिल्ली में? 1001%। 1001% ये कह रहे हैं बदलाव होगा। मैं पब्लिक की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे आपको कहा कि आपने कहा कि केजरीवाल जी ने कहा है कि फ्री रेवड़ियाँ हम तो फिर बांटेंगे और पहले भी बांटी थी। तो पहले का एक उदाहरण ये है कि किराएदार दिल्ली में 40% 50% के करीब हैं। किसी किराएदार को फ्री बिजली नहीं उनके लिए, बल्कि मकान मालिकों की तरफ से जो यूनिट के हिसाब से चार्जेस किए जा रहे थे, तो उनको कोई इस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा था। ये बिना बात को ये शोर ज़्यादा मचाते हैं, करते कुछ भी नहीं थे। दूसरी चीज़, हमारी मार्केट में ही जितनी दुकानें हैं, यहाँ के मालिकों के पास जो हाउस टैक्स है, जो पहले 5-6 हज़ार तक आता था पिछले 1-1.5 साल पहले, एकदम से इनके एमसीडी में आने के बाद वो 15-16 हज़ार हो गया। 3 टाइम बढ़ गया। मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आपको प्रूफ के साथ उनके हाउस टैक्स की रसीदें दिखा सकता हूँ। अदरवाइज़ आप उनको मैं डालिए, उस पर आ जाएगा एमसीडी के उस पर। एकदम से इन्होंने बढ़ा दिया और उसके लिए कोई से नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात है कि जी वो क्योंकि अब आम आदमी की पार्टी आ गई है, उनके खर्चे बढ़ गए हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए उनको एमसीडी में पैसा चाहिए। उसके लिए पब्लिक तो जिम्मेवार नहीं है। इसी तरीके से बिजली के बिल जो हम लोगों के, चाहे वो रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों, जो 5 हज़ार से 7 हज़ार के बीच में आते थे, वो 14 हज़ार से 18 हज़ार के बीच में आ रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी बिजली के बिल, बिजली के एमसीडी से नहीं है, बीएसईएस के बिल, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने कितने चार्जेस बीच में ठोके हुए हैं। इस तरीके के कर्म करके, झूठ बोल बोल के कब तक जेल करेंगे? वैसे ही इतने फ्रॉडों में, इतने उसमें फंसे हुए हैं।
वैसे ही पता नहीं क्या सच्चाई है जो दारू के आबकारी नीतियों के चंगुल से बड़ी मुश्किल से तो निकले हुए हैं। कोर्टों में झूठ बोल बोल के हमें पता लगा था, अखबारों में पढ़ते थे, टीवी पे देखते थे कि किस तरीके से क्या बहानेबाजी कर रहे हैं, क्या कभी किसी को दोष दे रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं। अब इन्होंने ये दूसरा फिर शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से तो पब्लिक में जागृति आ गई है, और अगर पब्लिक जिस तरीके से अभी मनोज जी ने भी आपके सामने बताया, अगर इसी तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता रहेगी तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ समय के बाद इनका भी वही हाल होगा जैसे दूसरी कई क्षेत्रीय पार्टियों का हो चुका है देश के अंदर। तो इस बार दिल्ली में दिल्ली में तो ये जितने पहले बोलते थे कि हम मुसलमान तो हमें वोट देंगे ही देंगे, बाकी जो पटाना है वो गरीब आदमियों को, झुग्गी झोपड़ी वाले को, लोअर मिडिल क्लास को, इनको फंसाओ। फिर इनके अपने कथनी है ये सारा, कई बार मीडिया वगैरह में आ चुका है। और फिर बोलते थे अरे ये तो कुछ नहीं करेंगे, इन लोगों को जो अच्छी कॉलोनियाँ में जो बेचारे रहते हैं, कई तो ऐसे भी परिवार हैं जिनके घरों में कुछ नहीं है, बाप दादा ने अगर बना के रख दिया है, ठीक है, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। उन लोगों के ऊपर इस तरीके से ये टैक्स और ये चीज़ें थोपे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखाए जा रहे हैं हम बुज़ुर्गों का कल्याण करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई फ्री योजना नहीं है। किसी भी ये जो इनकी ये चल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टेस्टिंग के वो नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। एक टेक्नीशियन या एक आप बोल दीजिए कि एक डॉक्टर का कंपाउंडर होता है, वो बेचारा क्या कर लेगा, उसके ऊपर वो क्लिनिकें चल रही हैं। ऐसी चीज़ों के लेकिन सर मैं आपकी बात पर एक बार रोकना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले सोमनाथ भारती जी का यहीं पर दौरा था, तो एक सड़क जो पिछले 12 साल में सोमनाथ भारती जी नहीं बना पाए, चुनाव के कारण उस सड़क का उद्घाटन करने आए थे नारियल फोड़ने के लिए। तो लोगों ने उनको पकड़ लिया और बोला कि ये काम बताइए, 12 साल में आपने काम नहीं किए, अब किस लिए आए हैं आप। इनकी पार्षद है, 2 साल से चुनाव हुए थे, उस पार्षद को लोगों ने 2 साल में देखा ही नहीं है। वो बताते हैं वो कैंसर पीड़ित हैं, पर ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो ठीक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनको लोगों ने जब पकड़ के दिखाया कि ये पार्क में गंदगी का अंबार इस प्रकार है कि लोग पार्क में बैठ नहीं सकते, घूमना तो बहुत बड़ी बात है, कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए यहाँ के पार्क। तो ये जो इस बार जनता जागृत हो चुकी है, और मैं समझता हूँ एक भाजपा के आने का एक कारण और होगा। इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पहले कांग्रेस अपने डम्मी उम्मीदवारों को उतारती थी चुनाव में, इस बार कांग्रेस बहुत धारदार कैंडिडेटों को उतारने जा रही है। जैसा कि हमें पता लगा पिछली बार यहाँ इस विधानसभा में जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी उसको सिर्फ 2800 वोट मिला था, और मैं समझता हूँ कि इस बार कोई, मैंने सुना क्योंकि बड़ा नाम आ रहा है, बड़ा नाम आएगा तो बड़ा नाम आने का मतलब ये होता है कि वो और कांग्रेस का एक ही वोटर है, वो एक ही वोटर है, जितने भी वोट वो ज़्यादा लेगा वो आम आदमी पार्टी के वोट काटेगा, और सोमनाथ भारती का इस विधानसभा से हारना निश्चित है।